हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेसन है वो बहुलक है, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम आसानी से समझेंगे और याद करेंगे ताकि एग्जाम में हम इसको लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ बहुलक हमने लिया है। पहला हम जो एक सरल वितरण के लिए है, दूसरा अवर्गीकृत वितरण के लिए है, बारंबारता वितरण के लिए, और तीसरा जो है वर्गीकृत बारंबारता के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तीन तरीका का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको कैसे देखते हैं इसे देखें। तो सबसे पहले हम सरल वितरण के लिए क्वेश्चन को देखते हैं। जब हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ हो कि 5 7 6 7 5 8 7 का बहुलक क्या होगा, एकदम इजी तरीका से इस क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखते हैं हम अगर कि 5 की बारंबारता कितनी है, तो हम देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन की 5 जो है मेरा 2 बार है, 2 हो गया। इस प्रकार से हम अगला देखते हैं 6 की बारंबारता कितना बार है, 6 कितना बार आता है, तो 1 बार। इस प्रकार से हम 7 देखते हैं, 7 हमारा 3 बार है, तो 7 की बारंबारता हो गया 3। इसी प्रकार से अगर 8 देखते हैं हम, अगर 8 जो है 1 बार है, और हमें चूंकि बहुलक निकालना है तो देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता किसका है। तो हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक बारंबारता जो है वो 7 का है, ये कितना बार है, 3 बार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन का जो बहुलक होगा वो हो जाएगा 7। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। जो सरल वितरण के रूप में हो तो हमको सिंपली देखना है कि इस जो हमको सारणी दिया हुआ है, चरमान दिया हुआ है, इस चरमान में किसका सर्वाधिक बारंबारता है, यानी कौन जो अंक है सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 7 जो है वो 3 बार है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस जो वितरण का जो चरमान का बहुलक जो होगा वो 7 होगा। इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर इसका बहुलक निकालना हो जब ये अवर्गीकृत रूप में हो, तो इस प्रकार से इसका कैसे बहुलक निकालते हैं इसे देखते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि चरमान 4 7 8 11 15 20 का और बारंबारता दिया हो 3 5 7 6 9 4, इसका बहुलक कैसे निकालते हैं। सिंपली देखते हैं हम सर्वाधिक बारंबारता देखते हैं। इसमें सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता किसका है वो हम देखते हैं। सर्वाधिक बारंबारता यहाँ हमारा जो है वो कितना है, 9 है। सर्वाधिक बारंबारता 9 है। इसी 9 का जो संगत चरमान होगा, संगत चरमान हमारे यहाँ 15 है, अतः जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 15। सिंपली ध्यान रखना है, जब अवर्गीकृत रूप में हो तो देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता कितना है, वही सर्वाधिक बारंबारता का संगत जो चरमान होता है वही कहलाता है बहुलक। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन यदि हमारा अवर्गीकृत बारंबारता के रूप में दिया हुआ हो तो हम देखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता कितना है। सर्वाधिक बारंबारता का संगत चरमान होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो सर्वाधिक बारंबारता 9 है, इसलिए इसका जो बारंबारता हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। सिंपली इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। जब हमको बहुलक ऐसे प्रश्न का निकालना हो जो वर्गीकृत हो, अर्थात वर्ग के रूप में हो। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 0 से 10 की बारंबारता है 5, इसकी बारंबारता 8, इसका 16, और इसका 5 और इसका 11। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। तो सिंपली यहाँ क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं सर्वाधिक बारंबारता। हम यहाँ भी देखते हैं कि हमारा सर्वाधिक बारंबारता कितना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सर्वाधिक जो बारंबारता है वो है हमारा 16। सर्वाधिक बारंबारता हो गया 16। 16 का जो संगत वर्ग अंतराल है, 16 का संगत वर्ग अंतराल अगर देखते हैं हम तो ये है 20 से 30, 20 से 30। यही हमारा हो गया बहुलक वर्ग, यही हमारा हो गया बहुलक वर्ग। हमको ध्यान रखना है, यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30, जो हमारा इस नीचे लिख सकते हैं 20 से 30 ही हमारा हो गया बहुलक वर्ग। अब हमारे बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। अगर तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 F माइनस 1 F1 इंटू I। ये एक फॉर्मूला है बहुलक निकालने का। तो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम कैसे मान निकालते हैं, कौन क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं L का। तो L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ध्यान रखना है हमको, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
तो वहां देखते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो हमारा वो है 20 है। फिर देखते हैं F0 हम देखते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो देख रहे हैं हम 16 है। फिर देखते हैं F-1 वाले बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 है और जिसकी बारंबारता इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता 8 है। तो F-1 हो गया 8। फिर देखते हैं हम यहाँ F1 देखते हैं F1 देखते हैं। तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है हमारा है 5। और I का मतलब होता है, I जो देख रहे हैं I का मतलब होता है बहुलक वर्ग की लंबाई। 20 से 30 लंबाई कितना है 10। तो हम ये समझ में आ गया कि इस प्रकार से सबका मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ इस मान को पुट करते हैं, रखते हैं। L का मान हो जाएगा 20 प्लस F0 का मान हो गया 16 माइनस F-1 का मान हो गया 8 बटा 2 गुना F0 का मान हो गया 16 माइनस F-1 का मान हो गया 8। फिर देखते हैं F1 का मान हो गया 5 और गुना करते हैं कितना से, I का मान हमारा दिया हुआ है 10 से। तो 20 प्लस 16 में से 8 गया था 8, 16 दूना 32 माइनस 8 5 13 गुना 10। आगे देखते हैं 20 प्लस 8 दहाई 80, 8 दहाई 80 और हम यहाँ 32 में से 13 को घटाते हैं तो आता है 19। इस पर आगे हम लिखते हैं 20 प्लस 19 में 80 में 19 से भाग देते हैं तो 19 चौक 76 के 4 हासिल 1। फिर 0 बैठाएंगे तो 40 40 19 दूना 38। फिर 2 आएगा 1 मरतब लगेगा, यानी अप्रोक्स हमारा जो मान आएगा 80 बटा 19 का 4.21 आएगा। फिर इसको जोड़ेंगे 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24.21 हमारा जो बहुलक होगा वो 24.21 होगा। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर सरल वितरण के रूप में हमारा क्वेश्चन हो तो देखना है कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है, वही हमारा हो जाएगा बहुलक। फिर अगर मेरा अवर्गीकृत बारंबारता के रूप में दिया हुआ हो तो हमें देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता हमारा कितना है, उसी का संगत चरमान जो होगा वो होगा बहुलक। सर्वाधिक बारंबारता हम 9 है तो इसका बहुलक जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर हमें वर्गीकृत रूप में दिया हुआ क्वेश्चन वर्गीकृत रूप में हो तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे। सर्वाधिक बारंबारता हमारा 16 है और उसका संगत वर्ग अंतराल जो है वो 20 से 30 है। संगत अंतराल 20 से 30 है, यही 20 से 30 हमारा हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आ गया 20 से 30। अब हमको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। L प्लस F0 माइनस F-1 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुना I। अब इसमें कौन सा पद कैसे निकालते हैं देखिए। तो सबसे देखते हैं L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ जो बहुलक वर्ग उसकी निम्न सीमा 20 हो जाएगा। फिर देखते हैं F0 हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 है, इसकी बारंबारता है 16, हम लोग 16 लिखते हैं। F-1 जो होता है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता हमारे यहाँ 8 हो जाएगा। फिर F1 देखते हैं, F1 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा 5 हो गया। और I जो होता है बहुलक वर्ग की लंबाई कितना है, तो 20 से 30 यानी लंबाई है 10। ये सिंपली जान सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता होता है F0, इससे पहले F-1, इसके बाद F1। ये भी ध्यान रखना, हमको सिंपली याद रख सकते हैं। और I हो गया इसकी लंबाई और L हो गया इसकी निम्न सीमा। इस प्रकार से इसका मान इस पर रखकर और हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम बहुलक निकाल सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक बटन दबा दे। अगर कुछ समझ नहीं आया हो, चाहे कुछ गलती हो तो कृपया कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।